नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं राजस्थान की कुछ बहुत ही अनोखी नदियों के बारे में। ये ऐसी नदियां हैं जो शुरू तो होती हैं लेकिन समंदर तक कभी नहीं पहुंचती। वो बस रेगिस्तान की रेत में कहीं खो जाती हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये नदियां जाती कहाँ हैं? ये सुनने में किसी जादुई कहानी जैसा लगता है ना? कि एक पूरी की पूरी नदी बस गायब हो जाए। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो देखिए, इसका जवाब किसी जादू में नहीं बल्कि ज्योग्राफी के खास कॉन्सेप्ट में छिपा है। इस अनोखे सिस्टम को कहते हैं अंतः प्रवाह अपवाह तंत्र। चलिए समझते हैं कि ये आखिर होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो अंतःप्रवाह अपवाह तंत्र का मतलब है नदियों का एक ऐसा नेटवर्क जिनका पानी किसी सागर तक पहुंचता ही नहीं। ये नदियां या तो किसी झील में जाकर मिल जाती हैं या फिर बस रेगिस्तान की रेत में समा जाती हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। राजस्थान का लगभग 60% हिस्सा इसी अनोखे वाटर सिस्टम पर निर्भर करता है। जरा सोचिए, ये यहाँ की इकोलॉजी और जीवन शैली पर कितना गहरा असर डालता होगा। ठीक है, तो अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ गए हैं। तो चलिए अब इस कहानी के कुछ दिलचस्प किरदारों से मिलते हैं। ये वो छोटी छोटी नदियां हैं जिनकी अपनी एक अलग ही पहचान है। सबसे पहले बात करते हैं रूपारेल नदी की। ये अलवर की उदयनाथ पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर में विलीन हो जाती है। लेकिन इसका रास्ता बहुत खास है क्योंकि ये मशहूर सरिस्का टाइगर रिजर्व के बीच से होकर गुजरती है। और इसी नदी पर बनी है मोती झील, जिसे यूं ही भरतपुर की लाइफलाइन नहीं कहते। ये इस पूरे इलाके के लिए वाकई जीवन का स्रोत है। अगली नदी है साबी, जो अपनी सीमाएं लांघने के लिए जानी जाती है। ये निकलती तो है जयपुर से, लेकिन गायब होती है हरियाणा के पटौदी में जाकर। और ऐसा करने वाली ये राजस्थान की इकलौती अंतः प्रवाही नदी है। इतना ही नहीं, इसके किनारे प्राचीन जोधपुरा सभ्यता के निशान भी मिलते हैं। सोचिए, वहां से हाथी दांत के कीमती अवशेष भी मिले हैं जो इसकी ऐतिहासिक अहमियत को दिखाते हैं। अब मिलिए काकनेय नदी से, जिसे स्थानीय लोग प्यार से मस्तूरदी भी बुलाते हैं। हो सकता है ये अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी हो, लेकिन ये अपनी मनमर्जी के लिए मशहूर है। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा अपना रास्ता बदलती है, जैसे रेगिस्तान में कोई नटखट लकीर खींच रही हो, और आखिर में बुझ झील बनाकर रेत में समा जाती है। अच्छा, अब कहानी में दो ऐसी नदियां आती हैं जिनके रास्ते तो अलग अलग हैं, पर मंजिल एक है। ये दोनों अपना सफर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर में पूरा करती हैं और उसे जीवन देती हैं। यहां देखिए, ये कितना दिलचस्प है। एक तरफ है मेंथा नदी, जो जयपुर से आकर सांभर में उत्तर से मिलती है, तो दूसरी तरफ है रूपनगढ़ नदी, जो अजमेर से निकलकर दक्षिण से मिलती है। एक ही झील, दो अलग अलग दिशाएं। और ये दोनों नदियां सिर्फ पानी नहीं बल्कि अपने साथ आस्था का प्रवाह भी लाती हैं। एक के किनारे लूड़वा जैन मंदिर है, तो दूसरे के किनारे सलीमाबाद की प्रसिद्ध पीठ। तो छोटी धाराओं की कहानियों के बाद अब बारी है इस सिस्टम के दो दिग्गजों की। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, बल्कि ये वो धाराएं हैं जिन्होंने इस जमीन के इतिहास को आकार दिया है, यहाँ की तकदीर लिखी है। पहली है कांतली, जिसे शेखावाटी की जीवन रेखा कहा जाता है। सीकर की खंडेला पहाड़ियों से निकलकर ये सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि इतिहास को भी सींचती आई है। इसी के किनारे गणेश्वर और सुनारी जैसी महान ताम्रयुगीन सभ्यताएं फली फूलीं। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा पेच है जिसे समझना जरूरी है। अगर सवाल हो कि कौन सी नदी पूरी तरह से राजस्थान के अंदर ही बहने वाली सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है, तो जवाब होगा कांतली। लेकिन अगर पूछा जाए कि इस पूरे सिस्टम की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो तस्वीर बदल जाती है और सामने आती है घग्गर नदी, जो अपना सफर राज्य के बाहर से शुरू करती है। और अब बात करते हैं घग्गर नदी की। एक नदी, लेकिन इसके नाम अनेक हैं। कोई इसे मृत नदी कहता है तो कोई नट नदी। कुछ इसे महान सरस्वती नदी का ही रूप मानते हैं, तो सीमा पार पाकिस्तान में ये हकरा बन जाती है। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि इस नदी की सदियों की यात्रा और इसके बदलते स्वरूप की पूरी कहानी कहते हैं। ये कोई छोटी नदी नहीं है। इसकी कुल लंबाई है करीब 465 किलोमीटर। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये इस पूरे तंत्र की इकलौती नदी है जिसका स्रोत महान हिमालय की शिवालिक पहाड़ियां हैं। घग्गर का सफर ना बिल्कुल अप्रत्याशित है। जब सामान्य मौसम होता है तो ये भटनेर के किले के पास ही दम तोड़ देती है। पानी अगर थोड़ा बढ़े तो ये अनूपगढ़ तक पहुंच जाती है।
और जब हिमालय में मानसून जोरों पर होता है तो ये नदी अपनी सारी हदें पार कर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जा पहुंचती है। घग्गर सिर्फ पानी का प्रवाह नहीं बल्कि सभ्यता का प्रवाह रही है। इसके किनारों पर कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल जैसी महान सभ्यताएं जन्मी और विकसित हुईं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये नदी अपने सुनहरे दिनों में कितनी विशाल और जीवनदायिनी रही होगी। और यहीं आकर ये कहानी एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि घग्गर ही वेदों में बताई गई महान सरस्वती नदी का बचा हुआ रूप है। तो क्या ये हो सकता है कि एक पौराणिक नदी आज भी एक बदले हुए रूप में ही सही हमारे बीच बह रही है? ये सवाल भूगोल को इतिहास और पौराणिक कथाओं से जोड़ता है और हमें ये सोचने के लिए छोड़ जाता है कि जमीन की सतह के नीचे और क्या-क्या रहस्य दफन है।